जो डीसी टोटल जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, डीसी सिस्टम और एसी सिस्टम। डीसी सिस्टम में तीन तरह के टाइप्स रहेंगे, डीसी 2 वायर सिस्टम, डीसी 2 वायर विद मिड पॉइंट अर्थ और डीसी 3 वायर सिस्टम। और फिर सिंगल फेज एसी सिस्टम रहेगा, इसमें सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम, सिंगल फेज 2 वायर विद मिड पॉइंट अर्थ और सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम। तीसरा सिस्टम 3 फेज सिस्टम है, इसमें दो सिस्टम रहते हैं, 3 फेज 4 वायर सिस्टम और 3 फेज 3 वायर सिस्टम। 2 वायर सिस्टम भी रहता है लेकिन वो ज़्यादा पॉपुलर है नहीं, इसलिए इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो जो भी ये सिस्टम हम कंपैरिजन करेंगे तो दो तरह के सिस्टम रहते हैं, एक ओवरहेड सिस्टम और एक अंडरग्राउंड सिस्टम। तो हमें देखना है कि ओवरहेड सिस्टम और जो अंडरग्राउंड सिस्टम है उसमें जब कंपैरिजन करेंगे हम इनका, कॉपर का वॉल्यूम कहाँ कितना लगेगा उसके केस में, तो दो तरह के सिस्टम है जैसे आप इसमें देखेंगे। एक तो है ये ओवरहेड सिस्टम और दूसरा है अंडरग्राउंड सिस्टम। ओवरहेड सिस्टम में हम कंडक्टर और अर्थ के बीच का वोल्टेज सेम रखेंगे, जबकि अंडरग्राउंड सिस्टम में दो कंडक्टर के बीच का वोल्टेज आपको सेम रखना है। इसका एक वीडियो भी मैंने बना दिया है और वो मैं आपको YouTube जो चैनल है उसके ऊपर डालूंगा मैं, ठीक है। तो कंपैरिजन जो करनी है आपको ओवरहेड सिस्टम में, तो सभी सिस्टम में कुछ बातें कॉमन रहनी चाहिए। जैसे पहला है पावर सबके द्वारा एक ही ट्रांसमिट हो, डिस्टेंस जिसके लिए पावर ट्रांसमिट की जा रही है वो समान होनी चाहिए, और लाइन लॉसेज भी समान होना चाहिए, और मैक्सिमम वोल्टेज कंडक्टर और अर्थ के बीच में सेम होना चाहिए। ये चीज़ें हम देख रहे हैं और ये चीज़ें हमारे को सबको सेम रखनी है। तो पहला बात हम डीसी सिस्टम को देखते हैं। डीसी सिस्टम में आपस में कंपैरिजन करते हैं डीसी सिस्टम की क्या रहेगी। तो एक 2 वायर डीसी सिस्टम बता रखा है जिसमें एक जो कंडक्टर उसको अर्थ किया हुआ है, और इन दो कंडक्टर के बीच का जो वोल्टेज है वो Vm के बराबर है, पावर जो ट्रांसमिट हो रही है वो P के बराबर है। मान लो कि अभी जो करंट फ्लो हो रही है वो I1 के बराबर है, तो हम करंट का मान निकाल सकते हैं पावर अपॉन वोल्टेज, P अपॉन V। Vm वोल्टेज दिया है तो P अपॉन Vm आ जाएगा। मान लो कि हर लाइन का जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो R1 के बराबर है, इससे आप उससे करंट निकाल चुके हो। और रेजिस्टेंस मैंने बताया R1 है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρ L बाई A। तो यहाँ पे पहला केस है उसको A1 लिया हमने तो ρ L बाई A बना जाएगा। फिर आपको लाइन का लॉसेस निकालना है, लॉस का फॉर्मूला होता है I2R। तो यहाँ करंट I1 फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस R1 है तो ये होगा I1 स्क्वायर R1, लेकिन यहाँ हमने इसको 2 से गुणा किया है। 2 से इसलिए गुणा किया कि दो कंडक्टर है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। I1 की वैल्यू जो पहले थी वो यहाँ पे निकाल दी हमने, P अपॉन V रख दी यहाँ पे वैल्यू इसकी, और R1 की जो पहले निकाला था हमने ρ L बाई A1 वो वैल्यूज यहाँ पे रख दी। तो क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है वो आप यहाँ से निकाल सकते हो 2P स्क्वायर ρ L अपॉन W Vm स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन निकलने के बाद हम इसका आयतन निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल। तो ये आयतन एक का जो आयतन होगा कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ होता है, दो का है तो 2 इंटू A1 L लिख देते हैं। A1 की वैल्यू जो यहाँ निकाली हमने वो वैल्यू से आप पुट कर देते हैं, और ये वैल्यू आ जाएगी 4P स्क्वायर ρ L स्क्वायर W V स्क्वायर। नॉर्मली आपको बाकी जो भी सिस्टम रहेगा उसको हम इस सिस्टम के साथ कंपेयर करेंगे तो इसको कोई कांस्टेंट के लिख देते हैं, ठीक है। के का मान आ जाएगा 4P स्क्वायर ρ L स्क्वायर W Vm स्क्वायर। तो आगे जो भी सिस्टम कंपैरिजन करेंगे वो इसके साथ कंपैरिजन करेंगे, तो इसमें जो वॉल्यूम लगेगा वो के बराबर है। अब हम आगे दूसरा सिस्टम कंसीडर करते हैं, 2 वायर डीसी सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थ। पहले वाला सिस्टम था सिर्फ यहाँ पे क्या क्या जो मिड पॉइंट है मध्य बिंदु उसको अर्थ किया हुआ, पहले एक कंडक्टर को अर्थ किया होगा, अब मिड पॉइंट को अर्थ किया हमने। तो अब दो जने और कुछ ऐड जुड़ रहे हैं, मैं उनको एक बार कनेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद अब शुरू करते हैं। जीत राम और एक और कोई स्टूडेंट्स है वो भी कनेक्ट हो रहा है। ये 596129 नाम से कौन है? आप सभी लोग 11 बजे से पहले पहले ऐड हो जाए ना तो ठीक रहेगा, बीच की क्लास है उसमें फिर क्या की डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। डीसी 2 वायर जो सिस्टम था उसका अब दूसरा वर्जन है डीसी 2 वायर सिस्टम विद मिड पॉइंटर। जो बीच का पॉइंट है उसको हमने यहाँ पे अर्थ कर दिया है, तो एक कंडक्टर ये है, एक ये कंडक्टर मिड पॉइंट अर्थ किया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ जो लोड पे जो वोल्टेज मिलेगा वो 2 Vm के बराबर मिलेगा, तो लोड करंट का मान निकाल सकते हो। बाकी सब चीजें वही रहेगी जो पहले वाले केसेस में थी। तो पावर है वो आ जाएगा P अपॉन 2 Vm। अभी दूसरा केस है तो यहाँ पे मान लेते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A2 के आवाज आ रही है सर? सर आवाज अटक जा रही है। आप वीडियो देखते रहे, आवाज जब नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम होगी इसको देखते रहिए, और इसका पूरा वीडियो आपको यूट्यूब पे भी डाउन अपलोड कर दूंगा मैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं इसको, ठीक है।
टू वायर डीसी सिस्टम में अब करंट निकाली हमने, I2 की वैल्यू, लॉस निकालना है तो 2 I2 स्क्वायर R2, I2 का मान रखते हैं यहाँ पे, और R2 और I2 दोनों की वैल्यूज रखी हमने, तो जो लॉसेस हो, ये आ जाएगा P स्क्वायर रो L2 A2 PM स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया A2 निकालने से आप A2 वैल्यू निकाल सकते हो P स्क्वायर रो L2 W VM स्क्वायर। अब लास्ट स्टेज रहती है वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टिंग मेटेरियल, कितना वॉल्यूम चाहिएगा, तो वॉल्यूम के लिए वही फॉर्मूला 2 A2L लिखेंगे, A2 और L की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं हम, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास P स्क्वायर रो L स्क्वायर W VM स्क्वायर। ये यहाँ नोट करोगे कि पहले केस में इसको हमने क्या रखा था 4 P स्क्वायर रो L स्क्वायर W VM स्क्वायर, ये उसके बाद 4 पे जस्ट वैल्यू 1/4 हो जाएगी। इसका मतलब है कि इसमें जो कॉपर चाहिएगा 2 वायर जिसमें मिड कॉन्टैक्ट किया हुआ, तो पहले वाले केस में सिर्फ चौथाई ही जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे कंडक्टिंग मेटेरियल या वॉल्यूम जो है वो 1/4 की आवश्यकता रहेगी इसमें। फिर हम नेक्स्ट सिस्टम कंसीडर करते हैं इसमें डीसी 3 वायर सिस्टम। इसमें 3 वायर रहेंगे, जैसे अभी वाला जो सिस्टम था सेम वैसा सिस्टम है, सिर्फ डिफरेंस ये रहेगा जो अर्थ वाला वायर वो भी रन होगा, पहले वाले के अर्थ का वायर नहीं था, इसमें अर्थ वाला वायर भी रन होगा। तो अगर बैलेंस कंडीशन पे है तो अर्थ वाले में से कोई करंट पास नहीं होगी, और अनबैलेंस लोड है तो अर्थ वाले में से करंट पास होगी। तो पहले हम बैलेंस करंट मान लेते हैं कि लोड बैलेंस्ड है, तो लोड करंट जो रहेगी वो आ जाएगी P/2 PM I3 मान लेते, थर्ड केस से करंट का वैल्यू लिखिए। क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो A3 मान लेते हैं यहाँ पे, कि क्रॉस सेक्शन एरिया A3 है यहाँ पे। अब आप लाइन लॉसेस निकाल लो, अभी तक तीनों में आप देखोगे सेम फॉर्मूला है, लाइन लॉसेस का 2I स्क्वायर, करंट की वैल्यू अलग अलग आएगा, I2 I3, यहाँ पे I3 है, तो I3 की वैल्यूज निकालें हम। दो जने और ऐड हो रहे हैं तो उनको एक और मैं ऐड कर देता हूँ। फिर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लो, A3 की वैल्यू P स्क्वायर L स्क्वायर 2 PM स्क्वायर। अब क्रॉस सेक्शन एरिया निकल चुका है, अब हमको वॉल्यूम निकालना है। यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि कंडक्टर नहीं है, लेकिन जो फॉर्मूला है यहाँ पे हमने इसको 2.5 ही काम किया है। 2.5 का मीनिंग है कि न्यूट्रल हैवी कंडक्टर है उसका आपको आधा रखना है, ठीक है। जो न्यूट्रल वायर है उसका आपको हाफ क्रॉस सेक्शन लेना है, इसलिए उसका एरिया आधा ही आएगा, इसलिए हमने इसको 2.5 पे, दो तो आउटर का हो गया, बीच वाला जो है नॉर्मली अनबैलेंस में करंट होती है, बाकी करंट्स में फ्लो नहीं होती। और ये वैल्यूज वापस I3 की वैल्यू यहाँ रखते हैं, सिंपलीफाई किया और K की टर्म्स में लिखे, इसको दिया जाएगा 5/16 K। मींस यहाँ पे जो कॉपर चाहिएगा वो पहला वाला जो सिस्टम था उसके कंपैरिजन में 5/16 रहेगा। ये मैंने तीनों की आपको कंपैरिजन बताई है, DC2 वायर सिस्टम, DC2 वायर विद मिड पॉइंट और DC3 वायर। तो अभी कईयों को आवाज़ नहीं आ रही, प्रॉब्लम है, तो मैंने इसका वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, उसको मैं यूट्यूब पे अभी डालूंगा थोड़ी देर में, और या इस पे शेयर लिंक कर दूंगा व्हाट्सएप पे ना, तो वहाँ आप उसको देख लेना, और सिर्फ स्पेसिफिकेशंस है वो आपको ट्यूटोरियल्स में करने हैं। एक ट्यूटोरियल्स का भी PDF भेजने की कोशिश करता हूँ। अब किसी को कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, वो शेयर कर सकता है, वो पूछ सकता है। कई लोगों के नाम नहीं आ रहे हैं, तो वो अगर अपना नाम बता दे तो अच्छा रहेगा। जैसे एक नंबर से आ रहा है 59612988 ऐसे कुछ नाम से आ रहा है, वो कौन है थोड़ा बता दीजिए। 59612988 नाम से जो करंट है